हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमारा, बोला गया नेत्र में पाया जाने वाला काला वर्णक जो आंतरिक परिवर्तन को कम करता है स्थित होता है। पहला कॉर्निया, दूसरा सिलेरी का है, तीसरा आइरिस, लास्ट में है सस्पेंसरी लिगामेंट। तो सबसे पहले इस प्रश्न का हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में देखेंगे हम यहाँ पर आंखों यानी नेत्र गोलक के आंखों के भाग। तो देखो, अगर बात करें आंखों के भाग यानी नेत्र गोलक के भाग, तो इसमें तीन आवरण होते हैं। सबसे पहला होता है स्क्लेरा। स्क्लेरा होता है। बीच वाला भाग यहाँ पर इसे हम बोलते हैं कोरॉइड। कोरॉइड। तीसरा भाग जो होता है इसे हम बोलते हैं रेटिना। ये भाग हो गए तीनों हमारे आंख के। तो जो यहाँ पर हमारा रेटिना होता है, आंतरिक जो लेयर होता है, इसी पर यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यानी जिससे कि हमें चीजें दिखाई देती हैं, इसी की वजह से दिखाई देती हैं, क्योंकि सीधे प्रकाश जो होता है इसी आवरण पर लेंस के द्वारा आता है प्रकाश। तो यहाँ पर इन तीनों आवरण में यहाँ पर काला वर्णक किस में पाया जाता है? तो काला वर्णक आप देख सकते हैं, जो हमारा आंख है आगे का भाग, उसमें जो सफेद के बीच में जो काला आवरण होता है उस पूरे को यहाँ पर क्या बोलते हैं? आइरिस। आइरिस। और आइरिस में ही यहाँ पर क्या पाया जाता है? काला वर्णक पाया जाता है। अब ये काला वर्णक है, तो जैसे यहाँ पर एक हम इमेजिनेशन, यहाँ पर एक हम सिंपल डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। मान लो ये सिंपल आंख है और यहाँ पर इस समय यहाँ पर कहीं पर ये लेंस है। क्या है ये? लेंस है। इसको समझ लेते हैं। और ये वाला आंतरिक दीवार जिसे हम यहाँ पर, ये वाला जिसे हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? रेटिना। तो जो भी प्रकाश यहाँ पर सीधे आ रहा है, ये सीधे कहाँ पर जा रहा है? रेटिना पर जा रहा है। तो क्या होता है, इन आवरणों पर प्रकाश पड़ने के बाद कुछ यहाँ पर परावर्तन होता है, इसका रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रकाश रेटिना पर पड़ रहा है और फिर से ये लौट जा रहा है बाहर, तो हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसी को यहाँ पर आंतरिक परिवर्तन बोला गया। मतलब आंतरिक परिवर्तन को कम करने के लिए यहाँ पर जो, यहाँ पर कह सकते हैं लेंस के जस्ट सामने यहाँ पर इस तरह से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कि किसके होते हैं? सेकेंड आवरण के होते हैं, यानी द्वितीय जो बीच वाला आवरण है जिसे हम बोलते हैं कोरॉइड, इसी से बने होते हैं। इसी का अग्रभाग होता है जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? आइरिस। और ये खाली भाग जहाँ जो छिद्र होता है उसे पीपल बोलते हैं। तो ये आइरिस ही यहाँ पर क्या होता है? काला वर्णक इसमें होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आइरिस ब्लैक कलर का होता है। यही जो आइरिस होता है, यही क्या करता है? आंखों में जो आंतरिक परावर्तन हो रहा है, परावर्तन, उसको ये कम करता है, जिससे कि चीजें हमें क्लियर दिखाई देती हैं। अगर यही ना हो तो हमारा जो प्रकाश है ज्यादा से ज्यादा परावर्तन होगा और हमें चीजें धुंधली दिखाई देंगी। तो हम कह सकते हैं कि नेत्र में पाए जाने वाला काला वर्णक जो आंतरिक परिवर्तन को कम करता है, ये कहाँ पर स्थित होता है? हमारे नेत्र गोलक के बीच वाले लेयर यानी कोरॉइड में, जिसका यहाँ पर अग्रभाग होता है, जो अग्रभाग बनाता है आइरिस। तो आइरिस में ये काला वर्णक उपस्थित होता है जो आंतरिक परिवर्तन को रोकता है या कम करता है। तो पहला कॉर्निया गलत होगा। यहाँ पर ये अग्रभाग होता है, बाहरी आवरण का ये अग्रभाग होता है, कॉर्निया गलत होगा। दूसरा सिलेरी बॉडी। तो जो हमारा लेंस होता है वो इसी सिलेरी बॉडी से फिक्स होता है, यानी उसका पोजीशन फिक्स होता है, तो ये भी गलत होगा। आइरिस राइट होगा। और सस्पेंसरी लिगामेंट, तो जो सस्पेंसरी यहाँ पर, सॉरी, सस्पेंसरी लिगामेंट से ये हमारा लेंस फिक्स होता है। और सिलेरी बॉडी जो होता है यहाँ पर इस तरह से जो हमारा बीच वाला आवरण कोरॉइड होता है उसका भाग होता है, जो कि आइरिस के जस्ट पहले होता है। तो ये भी यहाँ पर हमारा गलत होगा। इसका राइट आंसर सी होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आओगे। धन्यवाद।